हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर बीए प्रोग्राम में मेजर पेपर के अंदर एक आपका एजुकेशन का सब्जेक्ट है, वो है आपका स्कूलिंग इन इंडिया। जी हाँ, इस सब्जेक्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आखिर ये जो पेपर है, इसका जो सब्जेक्ट का जो पेपर है वो कैसा आएगा, ठीक है। प्लस एग्ज़ाम्स में कौन कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, पेपर कितने नंबर का आएगा, और आज की वीडियो में आज हम इसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे। और मैं कहूँगा ना कि एजुकेशन के कुछ ऐसे सब्जेक्ट आए हैं इस बार फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर जो सबसे अलग है। जैसे टीचर एंड टीचर एजुकेशन को उठा के देख लीजिए, उसमें तो पूरा पेपर ही उन्होंने चेंज कर दिया। बट इस बार ऐसा मुझे लगता नहीं है कि इस बार ऐसा होगा। जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं वो पहली बार हम बता रहे हैं। पूरे यूट्यूब पर आप सर्च मार लेना, अभी स्कूलिंग इन इंडिया के कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक शेयर नहीं किए गए हैं। हम लेकर आए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसकी पीछे वजह ये है कि काफ़ी बच्चे एजुकेशन में सबसे ज़्यादा उनको दिक्कत होती है, जबकि दिक्कत लेने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा पेपर है जिसको पढ़ने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अगर आप समझोगे तो आप अपने शब्दों में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो आज हम एक ही इस सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, स्कूलिंग इन इंडिया। आखिर इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या है इस सब्जेक्ट में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो अच्छे लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। शुरू करते हैं वीडियो। बात कर ली जाए इस सब्जेक्ट के बारे में, स्कूल इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर जो स्कूलिंग होती है उसके ऊपर ये पूरा पेपर है, ठीक है। पहले इसका सिलेबस देख लेते हैं। पहला जो इसका सिलेबस है, इसमें टोटल 3 यूनिट है। जी हाँ, इसमें टोटल 3 यूनिट है। अगर आप किसकी बुक डाउनलोड करोगे, पहली यूनिट है आपका स्कूलिंग इन प्री इंडिपेंडेंस एंड इंट्रोडक्शन। प्री इंडिपेंडेंस यानी इंडिपेंडेंस से पहले कैसे स्कूलिंग होती थी, ठीक है। दूसरा आपका है स्कूलिंग डिस्कोर्सेस इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इन इंडिया। यूनिट 3 आप पढ़ोगे स्कूल सिस्टम एंड एक्सपीरियंस ऑफ स्कूलिंग, ठीक है। तो ये सारा जो है इसका आपका सिलेबस है। अब सिलेबस है तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट बेसिक क्वेश्चन, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहले पेपर समझिए। पेपर कितने नंबर का आएगा, 4 क्रेडिट का पेपर है, तो यानी ये पेपर आपका 90 नंबर से 100 नंबर तक का आएगा, ठीक है। देखिए, ज़्यादातर एजुकेशन के पेपर मैंने ऐसे भी देखे जो 75 नंबर के भी आते हैं, क्योंकि देखिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि थ्योरी का जो एग्ज़ाम आपका होता है ना, वो 75 नंबर से ही जोड़ा जाता है। तो 75 नंबर से लेके 100 नंबर तक का आएगा, बट वेटेज जो आपका रहेगा वो 75 ही रहेगा। तो ऐसा मत सोचना कि 100 नंबर का आ रहा है तो 100 नंबर का ही आपको 100 में से 100 मिलेंगे, नहीं। 100 नंबर का अगर आ रहा है तो वेटेज 75 का ही रहेगा। तो अगर 75 का आ रहा है तो फिर समझो भी 75 में से आपको लेकर आने हैं, ठीक है। तो 75 से 100 नंबर के बीच में आपका ये पेपर आएगा। डिसिप्लिन का सब्जेक्ट है। तो जैसे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, और बहुत ईजी है। ऐसा नहीं है कि मतलब, आप देखिए क्वेश्चन पहले कैसे क्वेश्चन है इसमें। देखिए, पहला जो क्वेश्चन इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा वो है ब्रिटिश उपनिवेश से पहले स्वदेशी शिक्षा प्रणाली की प्रकृति पर चर्चा कीजिए। मतलब क्या है इसका, जब ब्रिटिश शासन नहीं आया था इंडिया के अंदर, तब स्वदेशी शिक्षा प्रणाली कैसे होती थी, यानी गुरुकुल वाली पढ़ाई कैसे होती थी, वो वाली पढ़ाई आपको बतानी। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये समझने वाले क्वेश्चंस है। आप जितना अपने शब्दों में एक्सप्लेन कर पाओगे पढ़ के, बहुत अच्छे आप इसमें स्कोर कर लोगे। तो पहला जो इसमें इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यही रहेगा। दूसरा आपका, औपनिवेशिक शिक्षा नीतियों ने बंगाल में स्कूली शिक्षा को कैसे प्रभावित किया। तो बंगाल में जो स्कूलिंग शिक्षा थी उसमें औपनिवेशिक शिक्षा की नीतियाँ, औपनिवेशिक का मतलब साफ साफ ये है कि वो शिक्षा जो अंग्रेज़ों के बाद हमारे देश में आई, उसको औपनिवेशिक शिक्षा बोला जाता है, ठीक है। तो कैसे प्रभावित किया। फिर नेक्स्ट है आपका, औपनिवेशिक काल में आदिवासी और मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों का विश्लेषण करें, ठीक है। आप सभी को पता होगा जो मुस्लिम्स गर्ल्स होती हैं उनके काफ़ी ज़्यादा रूल्स अलग होते हैं, और जो आदिवासी जो लोग होते हैं उनमें क्या था कि गर्ल्स को तो वैसे खासकर आज के टाइम पे, तो अब तो हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, आज के टाइम भी हम गर्ल्स को बाहर नहीं भेजते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो एजुकेशन उनकी छुटवा देते हैं, खासकर मुस्लिम्स के अंदर ऐसा होता है। तो उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो यही मैं कह रहा हूँ, पढ़ने से ज़रा समझने वाली बात है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्कूली शिक्षा को आकार देने में बुनियादी शिक्षा की वारदा योजना पढ़ के जाना। बेसिक एजुकेशन 1938 की भूमिका का मूल्यांकन कार्य, बेसिक एजुकेशन 1938 वाला जो है ये पढ़ के जाना। गूगल वगैरह से आपको मिल जाएगा इजीली, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिर आपका, राष्ट्रीय आंदोलन ने औपनिवेशिक भारत में शिक्षा नीतियों के विकास को कैसे प्रभावित किया। राष्ट्रीय आंदोलन जो हुए उसने औपनिवेशिक भारत में शिक्षा नीतियों के विकास को कैसे प्रभावित किया। देखिए, कई सारी नीतियां बनाई गई जहाँ पे बच्चों को स्वच्छ
वातावरण दिया गया। तो कई चीज़ें मैं कई तो कह रहा हूँ, आप अपने शब्द में जितना हो सके आप बना सकते हो, थोड़ा पढ़ चले जाना, थोड़ी समझ इसकी पढ़ जाना, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों और भारत में शिक्षा पर उनके प्रभावों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। आपको इसकी आलोचना करनी है। माध्यमिक शिक्षा आयोग और सिफारिश, जो माध्यमिक शिक्षा आयोग की जो सिफारिशें हैं, बाद में शिक्षा पर उनके प्रभाव क्या आते हैं, उसकी आलोचना आपको करनी है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों का आकार देने में भारतीय शिक्षा आयोग 1964 और 66 की भूमिका की विवेचना कीजिए। ये वाला आपको क्वेश्चन करके आना है। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 क्या था, उसके बारे में आपको बताना, उसकी भूमिका क्या थी, क्या उसकी प्रकृति थी। फिर आपका है स्वतंत्रता, स्वास्थ्य और पोषण के मामले में स्कूली शिक्षा मानव विकास से कैसे योगदान दे सकती है। देखिए, मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपसे पूछ रहा है, वो किताब से नहीं पूछा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। स्कूली शिक्षा में प्रमुख राज्य स्तरीय असमानताएं क्या है और वह शैक्षिक परिणामों को कैसे प्रभावित करती है, ठीक है। भारत में शिक्षा से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना कीजिए। कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान हुए शिक्षा को लेकर। देखिए, कई सारे, आप देखिए एनईपी लागू हुआ है, ये भी एक संविधान संशोधन है। कई सारी नीतियाँ बनी। एक आपका क्या कहते हैं, एक वो पास करने वाली नीति थी, राइट्स टू एजुकेशन, सबको शिक्षा का अधिकार, ठीक है। तो ये सारे आपको बताने क्या क्या प्रावधान है। फिर आपका है सार्वभौमिक शिक्षा पहुंच सुनिश्चित करने में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत महत्व का विश्लेषण करें। सार्वभौमिक शिक्षा पहुंच सुनिश्चित करने में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के, यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के बारे में आपको बताना है, ठीक है। फिर आपका भारत में निजी स्कूली शिक्षा का प्रमुख विशेषता क्या है। निजी स्कूल का क्या मतलब, आपके प्राइवेट स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं उनकी विशेषता क्या है, और इसने समग्र शिक्षा प्रणाली को कैसे प्रभावित किया। देखिए, जाहिर सी बात है, प्राइवेट स्कूल में आपको सुविधाएं ज़्यादा मिलेंगी, है ना, वहाँ पे आपको मैदान बड़े बड़े मिलेंगे, टीचर्स अच्छे मिलेंगे, तो क्या प्रभावित किया। सिंपल सी बात है, प्रभावित आज देख सकते हो कई ऐसे कॉम्पिटिशन है जहाँ पे सरकारी बच्चे नहीं जाते, जहाँ प्राइवेट वालों को ही पहले मौका दिया जाता है। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ, इसमें बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर आपका है छाया स्कूली शिक्षा की अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ शैडो स्कूलिंग। छाया स्कूली शिक्षा की अवधारणा को समझाइए। छात्रों और उनके सीखने के परिणामों के लिए इसके निहितार्थ क्या है। भारत में निजी और छाया स्कूली शिक्षा के उद्देश्य से जुड़ी समानता संबंधी चिंताओं पर चर्चा करें। शैडो एजुकेशन इन्होंने पूछी, शैडो स्कूलिंग इन इंडिया क्या है, एक बार पढ़ लेना, कंसेप्ट समझ में आ जाएगा आपको। भारत में राष्ट्रीय विद्यालय प्रणाली की संरचना से संबंधित नीतियों का विश्लेषण करें। वह केंद्रीय, राज्य और स्थानीय निकायों की भूमिका को कैसे संबोधित करते हैं, ठीक है। केंद्र द्वारा संचालित स्कूलों, केंद्रीय विद्यालयों के योगदान और सीमाओं की तुलना राज्य और स्थानीय निकायों के स्कूलों से करें। केवीएस वाले जो स्कूल होते हैं, केंद्रीय विद्यालय जिनको कहते हैं, और जो स्थानीय निकाय के जो स्कूल होते हैं, उनमें क्या अंतर है, ठीक है। मैं यही तो आपको बता रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा आपको समझने वाले क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ के जाओगे तभी अपने शब्दों में बना पाओगे। सामान्य स्कूल प्रणाली क्या है, व्हाट इज द कॉमन स्कूल सिस्टम। न्याय संगत शिक्षा को बढ़ावा देने में इसके महत्व पर चर्चा करें। पड़ोस के स्कूलों की अवधारणा की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ नेबरहुड स्कूल्स। पड़ोस के स्कूल क्या है, उनका मतलब क्या होता है, वह शिक्षा में असमानताओं को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं। स्कूली प्रणाली में स्तरीकरण के मुद्दे पर चर्चा करें। यह भारत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच कैसे प्रभावित करता है। फिर आपका नेक्स्ट है, पब्लिक स्कूल प्रणाली में छात्रों और शिक्षकों के सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं। पब्लिक स्कूल जो होते हैं, स्कूली शिक्षा के अनुभव को फिर से तैयार करने में वैकल्पिक और प्रायोगिक स्कूलों की भूमिका पर चर्चा करें। 11वां आपका है, शिक्षा शास्त्र और बुनियादी ढांचे और समावेशिता के संदर्भ में पब्लिक स्कूलों और निजी स्कूलों में स्कूली शिक्षा के अनुभवों की तुलना करें, ठीक है। तो बस ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस यही एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। उसे तो थोड़ा घुमा दे, बट ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट है, सारे कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा, और आप देख लेना, इसके बाद आपको कई चैनल पे सेम क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच।